हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, माँ की लोरी जैसे होते हैं नदी। जय हिमालय, जय भारत। हिमालय लोग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। जो थर्ड जेंडर यानी हिंजड़ा समाज है वो किस देवी देवताओं की पूजा करता है? वैसे तो उसमें सभी धर्मों के लोग हैं, हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, परंतु बहुचरा देवी को इस समाज की कुल देवी माना जाता है। बहुचरा देवी को मुर्गे वाली माता के नाम से जाना जाता है और यह जो थर्ड जेंडर समाज है उसके लोग बहुचरा माता को अर्धनारीश्वर के रूप में पूजते हैं। थर्ड जेंडर समाज में बहुचरा देवी के मंदिर देश भर में कई स्थानों पर हैं, लेकिन सबसे प्रसिद्ध मंदिर गुजरात के महसाणा के आसपास है। वहाँ पर बहुचरा देवी यानी मुर्गे पर विराजमान है और इस मंदिर का निर्माण बड़ौदरा के राजा मानाजी राव गायकवाड़ ने किया था। इसके अलावा एक और कथा भी है। एक अनुश्रुति के अनुसार भगवान श्री राम ने थर्ड जेंडर समाज को आशीर्वाद दिया था कि कलयुग में तुम्हारा राज होगा। भारत में अब तो इन्हीं का अखाड़ा भी है और इनके आचार्य महामंडलेश्वर भी हैं, जिनका नाम लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी है। वर्ष के 365 दिनों में एक दिन ऐसा भी आता है जब इस समाज के लोग रंग बिरंगी साड़ियाँ पहनकर अपने जूड़े को चमेली के फूलों से सजाकर इरावन से शादी करते हैं। हालांकि यह इरावन देवता की मौत के साथ ही उनका वैवाहिक जीवन खत्म हो जाता है। मान्यता है कि इसी दिन इरावन की महाभारत युद्ध में मौत हो गई थी। उनकी याद में ही इस समाज के हजारों लोग तमिलनाडु के कुबागम गांव में एकत्रित होते हैं, जहां से वे अपनी ज़िंदगी के सबसे महत्वपूर्ण दिन यानी वार्षिक शादी समारोह में शिरकत करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान कृष्ण ने औरत का रूप धारण कर नाग राजकुमार इरावन से शादी की थी। बिलुपुरम जिले के इस गांव में इरावन की पूजा कोथादवार के रूप में होती है और इस समाज के लोग इरावन की दुल्हन के रूप में शादी समारोह में शिरकत होती है। कथा है कि महाभारत युद्ध में पांडवों को अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए माँ काली के चरणों में एक बलि किसी की देनी थी और एक राजकुमार की इसके लिए जरूरत पड़ी थी, लेकिन कोई भी सामने नहीं आया। तो इस पर इरावन खुद को प्रस्तुत कर देते हैं, लेकिन वह शर्त भी रख देता है कि वह अविवाहित नहीं मरेगा। इस शर्त के कारण यह संकट उत्पन्न हो जाता है कि यदि किसी राजा की बेटी या सामान्य स्त्री से उसका विवाह किया जाता है तो वह तुरंत ही विधवा हो जाएगा। ऐसे में कोई भी पिता इरावन से अपनी बेटी के विवाह के लिए तैयार नहीं हुआ। तब भगवान कृष्ण ने स्वयं मोहिनी रूप में इरावन से शादी की थी। इसके बाद इरावन अपने हाथों से अपना शीश माँ काली के चरणों में अर्पित कर देते हैं। इरावन की मृत्यु के पश्चात कृष्ण रूपी मोहिनी ने कुछ समय तक अपने पति का जो है मृत्यु पर विलाप भी किया था। बाद में यह भी है कि कृष्ण रूप होते हुए भी यानी पुरुष रूप होते हुए उन्होंने स्त्री के रूप में इरावन से शादी की थी और बाद में रोए भी थे। इसलिए ये जो थर्ड जेंडर समाज है स्त्री रूप में पुरुष माने जाते हैं और वे भी इरावन से ही एक रात की शादी रचाते हैं और उन्हें अपना आराध्य देव मानते हैं। यह एक मान्यता है। इरावन अर्जुन का पुत्र था जिसका जन्म विशेष काल परिस्थिति में हुआ था। एक बार अर्जुन युधिष्ठिर और द्रौपदी को एकांत में देखकर वैवाहिक नियम भंग जो उन्होंने कर दिया था और इसके कारण उन्होंने 1 वर्ष के लिए उनको तीर्थ भ्रमण पर जाना पड़ा था। एक दिन हरिद्वार में स्नान कर रहे थे तो तभी नागराज कौरव की पुत्री नाग कन्या उलूपी ने उन्हें देखा और वह उन पर मोहित हो गई थी और ऐसे वह खींचकर उन्हें अपने नागलोक ले गई थी और उनके अनुरोध पर अर्जुन ने उनसे विवाह किया था। अर्जुन और नाग कन्या उलूपी के मिलन से अर्जुन का यह वीर पुत्र इरावन पैदा हुआ था। अब बात करते हैं इस समाज की जो इष्ट देवी है बुचरा माता की। ये कहते हैं कि उनकी 3 बहनें थी। बुचरा सबसे बड़ी थी और वह थर्ड जेंडर बन गई थी। बाकी 3 बहनें भी जो है अपनी बहन के प्यार में उसी के साथ थर्ड जेंडर बन गई थी। बुचरा माता के जो संप्रदाय में पैदा होते हैं वो पैदाइशी किन्नर होते हैं, जबकि दूसरी बहन के नीलिका संप्रदाय में वे किन्नर आते हैं जिन्हें किन्नर बनाया जाता है। तीसरी बहन जो है मनसा उसके संप्रदाय में वे किन्नर आते हैं जो स्वेच्छा से किन्नर बन जाते हैं और चौथी बहन के हंसा के संप्रदाय में वे लोग आते हैं जो शारीरिक विकृति के चलते आगे चलकर
इस तरह नपुंसक हो जाते हैं और थर्ड जेंडर हो जाते हैं। इन चारों संप्रदायों में भी ऊंच नीच का भेदभाव है। बुचरा किन्नर ब्राह्मणों की तरह माना जाते हैं, हंसा किन्नर शूद्र जो जबरन किन्नर बनाए जाते हैं और जो वहाँ पे सफाई करते थे। किन्नरों के बारे में कहा जाता है कि उनको मृत्यु के बाद या तो यदि मुस्लिम है तो कब्र में दफनाया जाता है और यदि वह हिंदू हैं तो उनको समाधि दी जाती है। इस तरह जब समाधि को जो खोदने का काम होता है वे हंसा समाज से करते हैं, जबकि उस अंतिम संस्कार पे जो मिट्टी डाली जाती है वो एक पहली मुट्ठी जो मिट्टी की है वो बुचरा शाखा के ये लोग डालते हैं। एक और बात कही जाती है कि कब्र में इनको जूतों से पीटा जाता है। यह सत्य है। हंसा संप्रदाय के जो थर्ड जेंडर होते हैं वे ही कब्र को जूते चप्पलों से पीटते हैं और मरने वालों को गालियां देते हैं और वे कब्र या समाधि पर थूकते भी हैं ताकि वह दूसरे जन्म में इस योनि में न आए। वैसे अभी समाज में मृतकों को उनको अंतिम संस्कार यानी अग्नि में उनको अग्नि देने का भी प्रचलन शुरू हो चुका है। नीति का जो समाज है वह गाना ढोल बजाना एवं नाचने का काम करते हैं। मनसा वाले जबरन जो किन्नर बनाने के काम में मदद करते हैं। आए दिन यह बातें भी और शिकायतें भी आती रहती हैं कि बहुत से जो ये थर्ड जेंडर है उसके लोग दूसरे लोगों को पकड़कर अपने समाज में शामिल करने के लिए उनको ज़बरदस्ती उनका लिंग काट देते हैं। तो इस तरह की शिकायतें पुलिस में भी कई आती रहती है। तो यह थी इस समाज की जो थर्ड जेंडर है उसके देवी देवताओं की गाथा। यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखें और हिमालय लोक चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना। अगली वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए। तब तक जय हिमालय, जय भारत।